स्टॉक बल्ब पोलो में इतने ब्राइट नहीं है। हमने लास्ट टाइम आफ्टर मार्केट वीलैंड की ऑडी स्टाइल प्रोजेक्टर हेडलाइट लगाई थी। सो ऐसा कुछ आउटपुट है स्टॉक बल्ब का, एज दिस हेडलाइट हैज़ अ शटर इनसाइड द प्रोजेक्टर विच वर्क्स ऑन हाई बीम। रोड लीगल तो है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है फॉर हाईवेज। इसकी विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमने ट्राई किया ब्लॉपमंक का लेटेस्ट 180 वॉट्स LED 12X Pro H7। ये सबसे लेटेस्ट एडवांस LED रेट्रोफिट बल्ब है फ्रॉम ब्लॉपमंक एट द मोमेंट। इसमें हाई पावर एडवांस चिपसेट लगी है। कंपनी का कहना है 300% मोर लाइट थ्रो करता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक। एल्यूमिनियम बॉडी विद इंटीग्रेटेड हाई स्पीड फैन। 2 साल की कंपनी इस बल्ब पे वारंटी देती है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर बता दूँ, ग्लोबल रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट रोड लीगल टू इंस्टॉल दीज बल्ब्स इन प्रोजेक्टर हाउसिंग, क्योंकि ऐसी बहुत सी LEDs है जो स्कैटरिंग होती है जिसकी वजह से रोड विजिबिलिटी पुअर हो जाती है और ग्लेयर होता है सामने आने वाले ड्राइवर्स के लिए। बट आप जेन्युइनली सरप्राइज हो जाएंगे जब आप देखोगे हाउ वेल दीज बल्ब्स परफॉर्म। बल्ब रिप्लेस करना इतना सिंपल नहीं है, इसलिए हमने हेडलाइट असेंबली बाहर निकाली सिंप्लीफाई करने के लिए। इसके अंदर 2 T30 के स्क्रूज हेडलाइट के ऊपर माउंट किए हैं, उसको अनस्क्रू किया और इसके पीछे हेडलाइट का कनेक्टर होता है उसको रिमूव किया और इसके बाद इसको बैक साइड से पुश करके इसकी हेडलाइट की असेंबली को बाहर निकाला। पोलो में LED कंट्रोल BCM से नहीं होता है, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा हेलोजन को LED से रिप्लेस करने में। इसके स्टॉक हेलोजन बल्ब को कनेक्टर रिंग से बाहर निकाला एंटी क्लॉक ट्विस्ट एंड टर्न करके। अगर आप प्लान कर रहे हैं रेट्रोफिटिंग एन LED बल्ब इन अ प्रोजेक्टर हाउसिंग, तो बल्ब का फिलामेंट ज्योमेट्रिकल सिमिलर होना चाहिए LED चिपसेट से। जब आप इसका सॉकेट कनेक्ट करोगे तो पोलैरिटी पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये LED है, पॉजिटिव नेगेटिव देख के आपको कनेक्ट करना होता है ताकि आपका करेक्टली इसको पावर ऑन हो सके। आपको करेक्टली अगर इसे इंस्टॉल करना है तो LED को वीलैंड के जो ग्रीन बल्ब क्लैम्प के अंदर माउंट बेसिकली करना होता है। बट ये ग्रीन बल्ब जो रिंग का साइज़ है और LED रिंग का जो है साइज़ वो मैच नहीं होता, और ये सबसे बड़ा वीलैंड की हेडलाइट्स का प्रॉब्लम आता है जब H7 की LED आप माउंट करते हो। उसकी हाउसिंग का जो रॉन्ग साइज़ है उसकी वजह से ये ट्विस्ट एंड टर्न रोटेट ही हाउसिंग के अंदर हो नहीं पाता है। जैसे मैंने दूसरा प्रॉब्लम इसका बताया था कि प्रोजेक्टर हाउसिंग के अंदर अगर बल्ब का फिलामेंट ज्योमेट्रिकल नहीं है सिमिलर टू LED चिपसेट, तो आपका हेडलाइट का जो बीम पैटर्न है वो ग्लेयर और ब्लाइंड कर सकता है सामने वाले ड्राइवर्स को, जिसकी वजह से आपकी पुअर विजिबिलिटी होती है बल्ब की। और ये बहुत कॉमन इश्यूज़ है जो बल्ब बराबर से इंजीनियर्ड नहीं होते और तरीके से ओरिएंटेशन में इंस्टॉल नहीं होते। तो इसका ओरिएंटेशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप देख सकते हो कि इसकी ओरिएंटेशन को हमें लाइन अप करने में बड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि इसकी रॉन्ग साइज़ की वजह से। और ये प्रॉब्लम इस वीलैंड की हेडलाइट जो ग्रीन क्लैम्प है उसका है, क्योंकि ये H7 की फिटमेंट नहीं लेता। तो हमें इसे रेट्रोफिट करने की ज़रूरत है, जो हम अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसे बताएंगे कि हमने इसको कैसे रेट्रोफिट किया है। अगर बल्ब पावर ऑन सही से होता है तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं इसका बीम पैटर्न। इसमें ट्विकिंग की ज़रूरत है ताकि हम इसकी शार्पनेस और अच्छे गुड रिजल्ट्स LED रेट्रोफिट बल्ब से अचीव कर पाए, और इसको रेट्रोफिटिंग की भी अब ज़रूरत है। सो हमने इसको टेस्ट किया और ये लाइटनिंग एक्सपीरियंस है 180 वॉट्स ब्लॉपमंक का। ये एक फुटेज है, ग्लेयर तो नहीं कर रहा है दूसरे इनकमिंग पैसेंजर्स और ड्राइवर्स को। बीम पैटर्न भी अलाइन प्रॉपर्ली है बिलो द विंडो लाइन ऑफ मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स। इसमें अभी जो हमें देखना है वो ये देखना है कि हम इसे कैसे परफेक्टली रेट्रोफिट कर सके व्हील एंड प्रोजेक्टर हाउसिंग में और परफेक्टली अलाइन कर सके, जो हम नेक्स्ट पार्ट में से कवर करेंगे।